हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी क्या होती है और इसके क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये इसका जो प्रोसेस है वो क्या है और हम इसमें कैसे फंस सकते हैं और इसमें क्या क्या नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, शॉर्ट डिलीवरी, हम शेयर मार्केट में शेयरों को बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत सारी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आज के इंट्राडे के बारे में, जो कि ये हैपनिंग जो होती है वो इंट्राडे में मोस्टली हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं, खरीदने के बाद वह हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है, तो कितने दिन बाद हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है और उसका क्या प्रोसेस है, वो 3 दिन बाद ही क्यों होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में। यदि हम कोई शेयर जैसे खरीदते हैं तो वह हमारे डीमेट अकाउंट में कितने दिनों बाद क्रेडिट होता है। ठीक है दोस्तों, सपोज करो हमने कोई शेयर को ख़रीदा है, मान लेते हैं आज का दिन मंडे है और मंडे को हमने शेयर को ख़रीदा है। मंडे, तो जिस दिन हमने शेयर को ख़रीदा है उसे हम टी मान लेते हैं। जैसे हमने आज ही ख़रीदा है तो आज के दिन को हम टी मान लेते हैं, और जो क्रेडिट होने का जो टाइम है वो T+2 डेज़ होता है। मतलब जिस दिन हमने ख़रीदा है उसके नेक्स्ट 2 डेज़ बाद वो हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेम अगर हमने कोई शेयर सेल किया है उस कंडीशन में भी सेम यही प्रोसेस है। सपोज करो हमने मंडे में कोई शेयर सेल किया है, या हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ एक बायर है और यहाँ एक सेलर है। ठीक है, और आज का दिन है मंडे। आज मंडे है और जो बायर है उसने 100 शेयर ख़रीदे हैं। अब जब बायर ने 100 शेयर ख़रीदे हैं तो किसी सेलर ने उन शेयरों को सेल किया होगा तभी तो बायर को मिले हैं। तो इस सेलर ने 100 शेयर बेचे हैं और इसने बायर ने ख़रीदे हैं। तो दोनों को ही केस में क्या होगा, T+2 डेज़ बाद दोनों का डिलीवरी या सेटलमेंट प्रोसेस होगा। तो 2 दिन बाद सेलर के डीमेट अकाउंट से वो शेयर डेबिट हो जाएंगे और बायर के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिकली जो इस प्रोसेस में टाइम लगता है वो T+2 डेज लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं शॉर्ट डिलीवरी बेसिकली होता क्या है। शॉर्ट डिलीवरी में होता है, शॉर्ट डिलीवरी मीन्स द सेलर ऑफ द शेयर्स हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन द सेटलमेंट ऑफ शेयर। इट मीन जब सेटलमेंट होता है किसी चीज़ का तो जिसने भी शॉर्ट डिलीवरी की है वो डिफ़ॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके पास शेयर नहीं होते। बेसिकली क्या होता है, आपने T+2 डेज वाला तो कंसेप्ट समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि आज मार्केट खुलेगा और वह नीचे की तरफ जाएगा, बियरिश है। कुछ ऐसी न्यूज़ आई है कि भाई आज कोई एक पर्टिकुलर शेयर नीचे जाने वाला, तो आप उसे शॉर्ट करने वाले हैं या इट मीन्स आप सेल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ है और यहाँ आपने खुलते ही उसे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, वो नीचे आने लगता है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्राडे में क्या होता है, जब मार्केट ओपन 9:15 पे होता है और जो क्लोज़ होता है वो 3:30 बजे होता है। बट बेसिकली जो इंट्राडे में है, जो आपकी पोजीशन जो भी आपने बनाई है, अगर आप उसे पूरी कर लेते हैं या कट ऑफ कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन कर लेते हैं टाइम होने से पहले, तो ठीक है। अगर आपने नहीं करी है
तो वो ऑटोमेटिक, जो ब्रोकर का सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिक 3:10 से लेकर 3:20 के बीच में कभी भी स्क्वायर ऑफ कर देता है। किसी किसी ब्रोकर का 3:10 का भी टाइम है, किसी का 3:20 का टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अपनी पोजीशन को कट नहीं कर पा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे, तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो आपने कोई शेयर खरीदा है, बेचा, सॉरी, आपने यहाँ कोई शेयर को सेल किया है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, पर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, जब पूरे दिन आप उसे रख के बैठे थे और वो यहाँ पर हॉल्ट कर देता है, वो थोड़ी देर रुका रहता है, पर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अब आप सोचते हैं कि भाई ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। नीचे आने का आप पूरे दिन वेट करते हैं, बट वो शेयर नीचे नहीं आता, और जहाँ आपने ख़रीदा, सपोज पर आपने 100 रुपये पे ख़रीदा है और वो 110 पे जाके ऊपर रह जाता है, तो आपने उसे स्क्वायर ऑफ नहीं किया। धीरे धीरे क्या होता है कि पहली कंडीशन कि आप अपनी जो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, उसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। सपोज़ करो जो आपका ब्रोकर्स है उसके जो सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर आ गई और आप अपनी पोजीशन को कट ऑफ नहीं कर पाए, ना ही वो कर पाया, क्योंकि मोस्टली ब्रोकर्स क्या करते हैं 3:10 से 3:20 के बीच में ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, ताकि जिसने शेयर बेचा या ख़रीदा है तो वो ऑटोमेटिक आपका सौदा सेटल हो जाए पूरे दिन में। क्योंकि इंट्राडे में आपको सुबह अगर ख़रीदा है तो आपको शाम को बेचना पड़ेगा, अगर बेचा है तो उसे ख़रीदना पड़ेगा, वो आपको उसी दिन में पूरा सौदा क्लियर करना होता है। तो क्या होगा कि शेयर ये ऊपर जा रहा है और आप उसे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर थी। तो उस केस में क्या होगा कि आपने शेयर तो सेल कर दिया पर आप उसे बाय नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट डिलीवरी बोलते हैं। शॉर्ट डिलीवरी कैसे बोलेंगे, चलो मैं समझाता हूँ। आपने शेयर तो सेल कर दिए 100 रुपये पे, ठीक है दोस्तों, पर जिसको आपने सेल किए हैं, मतलब जिस बायर ने, किसी ने खरीदे होंगे, तो उस बायर को 2 दिन बाद डिलीवरी मिलनी चाहिए। आपने तो इंट्राडे समझ के किया, पर एटलीस्ट किसी ने, जैसे आपने बेचे तो किसी ने खरीदे भी होंगे। तो जब T+2 सपोज को टी वाले दिन में आपने शेयर को सेल किया है और T+2 डे बाद आपको उसकी डिलीवरी देनी है और बायर्स के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना है। बट क्या होगा, क्योंकि आपने तो शेयर सेल कर दिए पर आपके पास थे ही नहीं, तो आप उसे डिलीवरी कैसे दे पाएंगे। जब एक्सचेंज वाले चेक करेंगे भाई इसके पास तो शेयर ही नहीं है, तो उस टाइम आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे और इस चीज़ को बोलेंगे शॉर्ट डिलीवरी। अब शॉर्ट डिलीवरी में आगे होता क्या है, ये बहुत ही देखते हैं क्या होता है। इसमें लिखा शॉर्ट डिलीवरी इज एन इवेंट वेयर द सेलर ऑफ द शेयर डिफॉल्ट ऑन द डिलीवरी ऑफ द शेयर बाय T+2 days। मतलब आप डिफ़ॉल्टर हो गए T+2 days में। इन सच केस द एक्सचेंज होल्ड एन ऑक्शन फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एंड डिलीवर इट टू द बायर। ठीक है, अब क्या होगा, आप T+2 days में डिलीवरी तो दे नहीं पाए जो एक्सचेंज है, क्योंकि आपके अकाउंट में शेयर थे ही नहीं। तो क्या करेगा, एक ऑक्शन होता है, एक्सचेंज ऑक्शन कराता है जिसका जो टाइमिंग है 2 बजे से 2:50 तक है शायद। तो ऑक्शन होता है और उसमें जितने आपने शेयर सेल किए थे उतने ही शेयर्स का ऑक्शन होगा और उसे तो दोस्तों, एक तो मैंने बता दिया कि कोई टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो आपकी पोजीशन कट ऑफ नहीं हो पाती है, स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाती है। और दूसरा ये भी है, शॉर्ट डिलीवरी कैन हैपन इन स्टॉक्स विद लेस लिक्विडिटी। सपोज करो आपने उस स्टॉक्स में ट्रेड किया है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम है और उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं, क्योंकि अगर सर्किट लग जाता है तो उस केस में भी आप उसमें स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे। सपोज करो आपका 3:10 पे ही किसी सर्किट लग गया उसमें, अपर सर्किट, और उसमें नहीं निकल पाए, तो इस केस में भी आपकी शॉर्ट डिलीवरी हो सकती है। और इफ़ ए शॉर्ट MIS BO CO हैज़ नॉट बीन स्क्वायर्ड ऑफ इन सम सर्कमस्टेंसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाई।
ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं ऑक्शन पे। जब हम बात करें थे भाई, व्हेन डज द ऑक्शन हैपन एंड हु कैन पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये एक स्पेशल मार्केट है जहां एक्सचेंज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं एज ए फ्रेश सेलर एंड सेल शेयर विच आर शॉर्ट डिलीवर्ड। वो शेयरों को सेल करते हैं और जो कि आपके शॉर्ट होते हैं। ठीक है, और जो द ऑक्शन मार्केट इज कंडक्ट एवरी डे बिटवीन 2 PM टू 2:45 PM, 2 से 2:45 तक यह मार्केट चलता है। और आपके लिए शेयर जो बाय करता है, ये हो सकता है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपके बिहाफ पर स्टॉक्स को बाय किया करेगा, या हो सकता है कि आपका ब्रोकर ना होकर कोई थर्ड ब्रोकर हो जो आपके लिए स्टॉक्स को बाय करे। ठीक है दोस्तों, टू मेक श्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द एक्सचेंज डज नॉट अलाउ द मेंबर हुज क्लाइंट हैज डिफॉल्टेड इन डिलीवरिंग टू टेक पार्ट इन द ऑक्शन मार्केट। मतलब एक्सचेंज अलाउ नहीं करता आपके ब्रोकर्स को कि आप उसके बिहाफ पर करें। एटलीस्ट आपको किसी थर्ड पर्सन को आना होगा आपके लिए शेयर बाय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब आप शेयर का जो प्राइस क्या रहेगा, बात आती है शेयर का क्या प्राइस रहेगा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने मंडे में शेयर बाय किया था, तो वो ट्यूसडे में जो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा उस पर 20% मार्जिन लेके ऑक्शन में सेलिंग स्टार्ट होती है। हो सकता है वो और ऊपर भी जा सकता है प्राइस। ठीक है, एट वाट प्राइस आर द शेयर सोल्ड, देयर इज नो फिक्स्ड प्राइस फॉर द ऑक्शन टू हैपन। द एक्सचेंज स्पेसिफाई ए रेंज विद इन विच द ऑक्शन पार्टिसिपेंट कैन ऑफर टू सेल देयर शेयर्स। वैसे जो अपर कैप ऑफ द रेंज है 20% हायर देन द प्राइस दैट इज क्लोज्ड ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द ऑक्शन। ऑक्शन से एक दिन पहले जो उसका क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि ऑक्शन तो T+2 डेज वाले दिन हो रहा है, तो इट मीन्स जब आपने शेयर खरीदा उससे जो नेक्स्ट डे है उस दिन के क्लोजिंग प्राइस पर 20% एक्स्ट्रा लगा के वो शेयर को बाय करते हैं। एटलीस्ट जो ऑक्शन में सेलर्स आते हैं वो उतनी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं ऑक्शन, हो सकता है वो उससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो ब्रोकर है वो आपके लिए शेयर बाय करता है, और जो बायर है जिसके अकाउंट में क्रेडिट करने थे उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, और जो भी इसमें आपका चार्ज लगता है ये आपके अकाउंट से लिए जाते हैं, जो कि काफ़ी भारी नुकसान आपको हो सकता है। कैलकुलेट करते हैं कि आपको सपोज करो आपने 100 रुपये का शेयर लिया था, शॉर्ट किया था। ठीक है दोस्तों, और मंडे को ही उसने जो क्लोजिंग दी थी वो 120 पे सपोज करो क्लोज हुआ था। फिर नेक्स्ट डे खुला ट्यूसडे में वो 20 रुपये और बढ़ गया, सपोज करो 140 पे उसने क्लोजिंग दी है। तो आपकी जो ऑक्शन स्टार्ट होगा 140 रुपीज़ जो है इस पर ऑक्शन स्टार्ट होगा, प्लस इसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड करके जब ऑक्शन स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कितना बैठता है। तो 140 प्लस 20% इस पे आपका ऑक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो देख लेते हैं कितना प्राइस बैठता है। 140 और 140 का 20% हो गया 28 रुपीज़। ठीक है, और अगर हम इसे ऐड कर देते हैं तो ये बैठ जाता है 168। तो सपोज करो 20% पे ही आपके शेयर ब्रोकर्स को वो शेयर मिल जाते हैं, अगर आपका लक ठीक है। खाली 20% है, नहीं तो इससे ऊपर भी 20 से 40% की रेंज में जा सकता है। तो दोस्तों आपका ये जो बैठा था 168 के प्राइस पे आपके ब्रोकर ने, दूसरे ब्रोकर ने इतने शेयर बाय किए जो कि आपके शॉर्ट डिलीवर हो रहे थे। तो आप हम देख लेते हैं कितना नुकसान हुआ। आपने खरीदे थे 100 शेयर, ठीक है, 100 शेयर सेल किए थे आपने। ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो एक शेयर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 168 माइनस 100, अपने 100 पे सेल करे थे ना, आपको कम पे बाय करना था, पर आपका तो हायर पे बाय हो रहा है, तो पर शेयर आपका 168 का लॉस हो रहा है। 168
सॉरी 68 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। मैं इसे स्क्रीन साफ़ कर देता हूँ, दोबारा से कर लेता हूँ। तो 68 रुपये पर शेयर आपका लॉस है और आपके शेयर थे 100, तो 100 इंटू 68 तो 6800 रुपीज़ का ये आपका लॉस है, जिसमें ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज अलग से है। ठीक है दोस्तों, वो तो आप ये देखो कि खाली 100 शेयर थे जब इतना नुकसान है। आप जो लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं, सपोज करो 1000 शेयर होते तो 68,000 हो जाता ये। तो कितना, हम तो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं और इतना इतना लॉस होगा तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों इसलिए शॉर्ट डिलीवरी नहीं होनी चाहिए और शॉर्ट सेलिंग बहुत ही हानिकारक है। तो जो भी करें तो सोच समझ के करें इस चीज़ को। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको समझ में आई हो, कोशिश मैंने पूरी करी है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट डिलीवरी इसे ही बोलते हैं, क्योंकि जो बायर्स के अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं हो पाती और आपने सोल्ड उसे कर रखा है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।